12 रबीउल अव्वल का दिन तो शहज़ादियों हम मुसलमानों के लिए इतना खूबसूरत, इतना प्यारा दिन होता है ना। मैं कहती हूँ कि ईद से भी बढ़ के जो है ना हम लोगों के लिए होता है। इस दिन जो है ना हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैं कहती हूँ उस ज़माने के जो लोग होते होंगे वो भी क्या किस्मतों वाले लोग होते होंगे ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है ना वो लोग रहे। अल्लाह पाक जो है ना, मैं कहती हूँ कि उस वक्त जैसा वक्त और उस मतलब लोगों जैसी किस्मत तो मैं कहती हूँ अब किसी किसी इंसान की जो है ना होती है। 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़े ही जोश व खरोश से जो है ना वो मनाया जाता है। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े जो है ना हर मुसलमान की जो है ना हर जायज़ ख्वाहिश है ना वो पूरी करे। हर मुसलमान की मुश्किलात को अल्लाह पाक आसान करे। इस मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद दे। हर मुश्किल में जो इंसान है ना इस वक्त अल्लाह पाक को उन इंसानों की हर मुश्किल को दूर कर दे, उनके सदक़े हमारी भी हर मुश्किल को दूर कर दे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था और मैं जल्दी से किचन में आ चुकी थी और सबसे पहले आके जो है ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया मम्मा का। और जो है ना मम्मा ने जाना होता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है ना मिलाद में। जल्दी से फिर मैंने मम्मा का ब्रेकफ़ास्ट बनाया, फिर मैंने पापा जी को ब्रेकफ़ास्ट दिया, फिर शहज़ादे साहब का, अपना ब्रदर इन लोगों का, बच्चों का, माशाल्लाह से सबको मैंने जो है ना ब्रेकफ़ास्ट करवाया। मम्मा जा चुकी थी, हेल्पर आ चुकी थी, हेल्पर कर रही थी क्लीनिंग। तो मैंने कहा चलो फारिग बैठने से अच्छा जल्दी से सब्जियां कट कर लेते हो। इतने दिन से जो है ना मेरी सिस्टर इन लोग कहती चाइनीज़ राइस बनाओ, चाइनीज़ राइस बनाओ। मैंने कहा चलो आज जो है ना 12 रबीउल अव्वल के दिन की खुशी में हम जो है ना वो खीर बना लेते हैं और साथ जो है ना चाइनीज़ राइस बना लेते हैं। दूध वाला जो है ना होता है हमारा रात को आता है, तो वो जो है ना दूध एक्स्ट्रा जो है ना उसने हमें ला दिया था। हमने उसको कहा हुआ था, फिर वो दूध भी दे गया। तो फिर रात को जो है ना फिर मेरे मम्मा ने बॉयल कर दिया था और फिर जो है ना सबसे पहले आके मैंने चूल्हे पे जो है ना वो चढ़ाया दूध, और साथ ही मैंने कहा चावल भी जो है ना वो भीगे जाएंगे। और माशाल्लाह से फिर मैंने जो है ना अपनी खीर बनाने के लिए रख दी थी चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पर जो है ना चाइनीज़ राइस के लिए चिकन हमने और सब्ज़ियाँ सारी कल ही मंगवा ली थी। 12 रबीउल अव्वल का दिन था तो वो होता है ना मोस्टली शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, तो फिर एक दिन ना पहले ही हमने जो है इंतज़ाम कर लिया था। शहज़ादियों कोई भी चीज़ तो इंसान ने बनानी ही होती है, लेकिन ये होता है कि एक दिन पहले चीज़ आ जाए तो दूसरे दिन जो है ना वो तंगी नहीं होती। तो मम्मा ने ना एक दिन पहले ही सारी चीज़ें मंगवा दी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने ना चिकन को क्यूब्स की फॉर्म में कट करना था। यहाँ पर फिर मैंने इसको जो है ना बारीक बारीक जो है ना क्यूब्स कट कर लिए। और दूसरी साइड पे जो है ना फिर मैंने अपनी सब्जियां भी माशाल्लाह से सारी कटिंग कर ली थी। आराम से मैंने बाहर बैठ के ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मैंने रूम के अंदर जो है ना एसी ऑन करके डोर ओपन कर दिया और टीवी लॉन्च में आराम से बैठ के सारी सब्जियां काट ली। मैंने कहा जब इंसान को सहूलत लेनी चाहिए, गर्मी में खड़ी होकर सारी सब्जियां काटने से अच्छा कि बाहर सुकून से काट लेती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी यम्मी सी खीर भी जो है ना वो पकना स्टार्ट हो गई थी। और दूसरी तरफ जो है ना मैं कह रही थी जल्दी से जो है ना मैं अपने चावल भी ऊपर रख लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना चावलों को तोड़ने के लिए मैं एग बीटर का यूज़ कर लेती हूँ। अब मुझे नहीं पता लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं यूज़ कर लेती हूँ। बड़े अच्छे से जो है ना चावल जो है ना नरम पड़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं। तो मैं हलीम भी बनाऊँ ना तो मैं एग बीटर का यूज़ कर लेती हूँ, और यहाँ पर खीर भी बनाऊँ तो इसका यूज़ कर लेती हूँ। बड़े अच्छे से चावल जो है ना वो नज़र ही नहीं आते। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कहा सब्जियाँ में माशाल्लाह से कट गई थी और चिकन भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं चावल भिगो लेती हूँ। चावल भिगोने के बाद जो है ना फिर मैंने कहा अपने राइस का काम जो है ना स्टार्ट कर दूँगी। उतनी देर तक जो है ना हमारे चावल भी भीग जाएंगे। और चावल मैंने कहा केटल में पानी गर्म करके ना इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ही जो है ना वो मैं चावल कुक कर लूँगी। इस तरीके से आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक चूल्हे पे तो मैंने खीर रखी, दूसरी के ऊपर मैंने जो है ना चाइनीज़ राइस की जो सब्जियां कुक करनी, और चावल मैंने कहा कहाँ पे बॉईल करूँगी। तो फिर मैंने कहा इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर जो है ना चावल बॉईल करती हूँ। इस तरीके से ये होगा कि खीर तो माशाल्लाह से पकती रहेगी और चावलों में भी मेरे जो है ना खीर का ध्यान रखते रखते साथ ही जो है ना वो चावल भी बन जाएंगे। तो फिर जो है ना आसानी हो जाएगी। अब खड़े तो होना है गर्मी में एक ही बार, मेरी कोशिश होती है कि एक ही बार जो है ना मैं किचन के अंदर जो खड़ी तो हुई हूँ तो एक ही बार जो है ना मेरा सारा काम जो है ना वो डन हो जाए। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसके अंदर डाला ऑयल। ऑयल मुझे थोड़ा लग रहा था, फिर मैंने कहा चलो इसके अंदर ना
थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने पाउडर की फॉर्म में लहसुन जो है ना वो डाला, और यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। चिकन को अच्छे तरीके के साथ मिक्स किया। पहले मैंने घी को, ऑयल को अच्छे से जो है ना वो गर्म किया, और फिर जो है ना चिकन डाल के इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना आपने इसको फ्राई करना ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। सॉल्ट मैं जो है ना साथ ही ऐड कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ना हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने बाद में भी जो है ना नमक इसके अंदर डाला था। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने खीर भी साथ साथ देख रही हूँ। खीर की खासियत शहज़ादियों ये होती है कि बस आपने खीर को नीचे नहीं लगने देना होता, बस मेहनत यही होती है कि खीर नीचे ना लगे। अगर खीर ज़रा सी भी नीचे लग जाए ना तो खीर में से ना अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि खीर को कभी भी नीचे नहीं लगने देना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 और 3 इलायचियाँ डाली थी। इलायची के साथ ना एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इलायचियाँ डाल देंगे ना तो खीर का अपना एक जो है ना खुशबू या अपना टेस्ट जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसा इलायची का ही टेस्ट बार बार आ रहा होता है। यहाँ पर जो है ना मदनी मैंने कहा इस तरीके से इसको थोड़ी सी मारती हूँ ताकि जो है ना और ज़्यादा क्रीमी सी और स्मूथ सी हमारी जो है ना खीर बने। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी खीर तो पक गई थी। या बहुत थिक अगर हम खीर चूल्हे से उतारेंगे ना तो जब हम उनको बोल में डालते हैं वो और ज़्यादा जम जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उसकी ना मतलब कि पतली ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर विदाउट शुगर मैंने निकाली थी पापा जी की खीर। यहाँ पर मैं इसके अंदर शुगर डालने लगी तो मुझे याद आया मैंने इसके अंदर ना लौंग डाले थे। लौंग का ये फ़ायदा होता है कि जब हम चीनी के अंदर लौंग डालें चीनी के अंदर नमी नहीं आती, चीनी के अंदर चूंटियाँ नहीं आती, क्योंकि चूंटियाँ जो होती हैं ना उनको लौंग की फ्रेगरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो है ना वो चूंटियाँ इसको जो है ना वो टच भी नहीं कर पाती। तो इसलिए आपकी चीनी सेव रहेगी इस जो है ना बरसात के मौसम में भी। तो यहाँ पर चीनी भी मैंने डाल दी थी। फिर यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स, और माशाल्लाह से हमारी यमी सी खीर बनकर हो गई थी तैयार। यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से हमारा चिकन भी प्यारा सा फ्राई हो गया था। जैसे कि आपको पता है चाइनीज़ राइस में जो है ना ब्लैक पेपर मस्ट जाती है और ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, क्योंकि सारा टेस्ट ही ब्लैक पेपर ने लेकर आना होता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर मैंने लिड लगा दी ताकि लाइट से फ्लेम पर चिकन थोड़ा सा कुक हो जाए। वैसे तो फ्राई करने में ही ऑलमोस्ट जो है ना आधे से ज़्यादा चिकन जो है ना वो डन हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको फुल डन करने के लिए जो है ना मैंने रख दिया। यहाँ पर जो मैंने गाजरें कट करी थी ना वो इसके अंदर डाल दी। और आज ना मैंने काफ़ी देर बाद जो है ना वो चाइनीज़ राइस बना रही हूँ। काफ़ी देर होगी जो है ना चाइनीज़ राइस बनाया ही नहीं। थोड़े दिन पहले मैं मम्मा से कह रही थी मम्मा हम ना मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाते हैं, वो भी काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं बनाया। वैसे मुझे चाइनीज़ राइस मुझे ना देसी खाने से अच्छा जो है ना वो चाइनीज़ खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसके अंदर सॉसेस डाली। इसके अंदर आपने जो है ना वो सोया सॉस डालना है, आपने इसके अंदर जो है ना वो चिली सॉस डालना है, इसके अंदर आपने विनेगर डालना है। इन 3 चीज़ों का चाइनीज़ के अंदर जो है ना एक मेन रोल होता है, इसका एक टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ पर जो है ना फिर माशाल्लाह से मैंने केटल के अंदर 1 केटल पानी बॉयल किया। फिर जो है ना मैंने दूसरी केटल भी रख दी थी। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी ना तो फिर मैं जो है ना वो इसके अंदर जो है ना डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है ना चावल मैंने 1.5 गिलास लिए थे। हम नॉर्मली रूटीन में जो है ना मैं ना 2-2.5 गिलास बनाती हूँ, लेकिन 12 रबीउल अव्वल थी ना तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ना आ जाना। तो फिर ये चावल जो है ना किसी ने खाने नहीं, मतलब थोड़े कम खाएंगे, मतलब वेस्ट मैं कहती थी ना जाए चीज़। मैं कहती हूँ सिर्फ इंसान उतनी बनाए जो ना जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़े से कम ही चावल जो है ना रखे थे। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने खीर जो थी ना अपनी माशाल्लाह से बोल्स के अंदर निकाल दी। फिर हेल्पर को मैंने दी, उसको जो है ना वो खिलाई। और फिर जो है ना अपने बोल्स, पापा जी का बोल जो था वो मैंने सेपरेटली रख लिया था क्योंकि वो विदाउट शुगर था। और ये वाले बोल जो है ना मैंने अलग रख दिए थे। और माशाल्लाह से खीर भी कुक हो गई थी। और यहाँ पर हमारा चावलों पर भी ऑलमोस्ट काम जो है ना थोड़ा सा ही रह गया था। और देखें खीर भी बन गई और साथ साथ माशाल्लाह से हमारे राइस भी कुक होने वाले हैं। जल्दी जल्दी से काम हो जाता है इस तरीके से। बस ये होता है कि इंसान को अपने दिमाग की ज़रूरत होती है। दिमाग लगाए ना कि इधर कर रख लेते हैं ये चीज़, इधर ये पका लेते हैं, चावल भी घो लेते हैं, फिर जो है ना जल्दी शहज़ादियों खाना बन जाता है। आप भी कोशिश किया करें। गर्मी के मौसम में बार बार जो है ना किचन में आना बड़ा इरिटेटिंग लगता है। और गर्मी में ना वैसे भी जो है ना मैं अब जब किचन में खड़ी होती हूँ मेरी कोशिश होती है अगर मैंने 2 भी चीज़ें बनानी है, अगर 3 भी चीज़ें बनानी ना बस मैं बनाकर ही बाहर जाऊंगी। अदरवाइज़ ऐसे मैंने नहीं जाना कि एक चीज़ मैं शाम में बना लूँ, एक चीज़ दोपहर में बना लूँ। मेरी कोशिश होती है कि अब जो मैं किचन में आ गई हूँ ना अब इस काम को जो है ना वो डन करके ही मैंने जाना है। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने रख दिया था अपना मिक्सर चाइनीज़ का, और चावल भी बॉयल हो गए थे, फिर मैंने उनको कर लिया स्टे। यहाँ पर जी ऑलमोस्ट हमारे चावल जो है ना दम पर पहुँचने ही वाले थे। अब मैंने इसको जो है ना वो लगाना था दम। और यहाँ पर जो है ना इसके अंदर मैंने राइस डाल दिए। फिर जो है ना थोड़े से राइस मैंने डाले
और फिर बाकी मैंने जो है ना सब्ज़ियाँ नीचे थी और फिर मैंने राइस डाल दिए, थोड़े चावल साइड पे किए और फिर सब्ज़ियाँ डाल दी। माशाल्लाह से चावल इतने प्यारे बने थे और अंडे भी मैंने जो है ना वो बना के ना एक अलहदा रख लिए थे। अब यहाँ पर जो है ना हम इसके ऊपर एग्स डालेंगे। फिर जो है ना मैंने फूड कलर इसके ऊपर डाला। फूड कलर आपने जस्ट थोड़ा सा डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि सारे चावल ही आपकी येलोइश कलर के हो जाएँ। तो यहाँ पर हम इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट का दम लगाएंगे और फिर जो है ना हमारे यम्मी से चाइनीज़ राइस जो है ना वो बनकर हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको दम लगा दिया और फिर जो है ना मैं चली गई थी अपने रूम में और फिर जो है ना रूम को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन किया। यहाँ पर जो है ना फिर हमारे चावल भी माशाल्लाह से बन गए थे और इतने प्यारे बने थे, नरम नरम से, जूसी जूसी से। राइस भी शहज़ादे साहब को मैंने दिए, बच्चों को खिलाए और जो है ना शहज़ादे साहब को बहुत पसंद आए और बहुत मज़े के बने थे। ये चीज़ चाइनीज़ जो होती है ना वो स्पेशली गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर शहज़ादे फिर हमने राइस खाए। यहाँ पर जो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।